राज्यसभा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटेटिव व्यू पॉइंट के साथ। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू राज्यसभा। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा। साथ में राज्यसभा के नोट्स का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे संसद के 3 अभिन्न अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सर्वाधिक 31 सदस्य चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली और पांडुचेरी, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ या फिर इनमें से कोई भी नहीं? आप अपने क्वेश्चनों के आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताते रहें। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली और पांडुचेरी। मैं आप लोगों को बता दूं कि भारतवर्ष में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप लोग ध्यान रखें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके साथ ही दादरा, नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। निम्न युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश और गुजरात। मध्य प्रदेश और गुजरात से राज्यसभा में 11-11 सदस्य चुने जाते हैं। निम्न युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। मैं ऑप्शन डिस्कस नहीं करूंगी, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से 11-11 सदस्य चुने जाते हैं। वहीं बिहार और पश्चिम बंगाल से 16-16 सदस्य चुने जाते हैं। उड़ीसा और राजस्थान से 10-10 सदस्य चुने जाते हैं। तो राइट आंसर में आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? 4 ऑप्शन आप लोगों के पास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्य नॉमिनेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित कर सकते हैं? 5, 12, कुल सदस्यों का 5वां भाग या फिर 10? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 सदस्य। संसद के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 12 महीने, 3 महीने, 6 महीने या फिर 9 महीने? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 महीने। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? विधानसभा, सीनेट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स या फिर राज्यसभा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, राज्यसभा। तो संसद के अपर हाउस को राज्यसभा और लोअर हाउस को लोकसभा के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250, 275, 300 या फिर 500? राइट आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 250। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। देखिए, आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टफ से टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपने इस टॉपिक को पक्का करने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा के कार्य का संचालन कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपसभापति। जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वही हमारी राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। तो उपसभापति का चयन राज्यसभा के सदस्य करते हैं, लेकिन सभापति जो कि राष्ट्रपति हैं उनका चयन राज्यसभा के सदस्य नहीं करते। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? 4 आंसर हैं आप लोगों के सामने। राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग। दोस्तों, निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई 25 जनवरी 1950 को। स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। तो यानी आपसे पूछ रहे हैं कि भारतवर्ष के स्वतंत्रता के बाद पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि हमारे पहले उपराष्ट्रपति भी थे। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, BS रमा देवी। वहीं लोकसभा की पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव जी थीं। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक
एक तिहाई सदस्य 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। वहीं लोकसभा को 5 वर्ष के बाद भंग किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 6 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष? आप लोगों का स्कोर क्या था मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं और जीके के कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं ये भी बताएं। राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 वर्ष। वहीं लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? राइट आंसर है ऑप्शन बी अध्यक्ष के निर्वाचन में। जो हमारी राज्यसभा है उसके पदेन अध्यक्ष जो हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। दोस्तों वहीं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। लोकसभा के सदस्य मिलकर लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राइट आंसर विल बी राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति जी हैं जो कि राज्यसभा के स्थायी सदस्य नहीं हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव तो जनता करती है वोट डालकर, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और राज्यसभा के सबसे अधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से चुनकर आते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। राज्यसभा के लिए राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो इस राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी राज्य की जनसंख्या। जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतने ही राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी पृथ्वीराज कपूर। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेत्री को राज्यसभा का सदस्य नामित किया गया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी नरगिस दत्त। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में वापस लौटाना होता है? 6 महीने, 14 दिन, 3 महीने या फिर 1 महीना? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 14 दिन। देखिए जो धन विधेयक है इसे लोकसभा में ही पेश किया जाता है, लोकसभा इसे पारित करती है और राज्यसभा के पास इसे सहमति के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्य नामित करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 12 सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी जो आप अपने एमएलए चुनते हैं, जो कि आपके राज्य की विधानसभा बनाते हैं। आपके द्वारा चुने गए एमएलए ही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या निर्भर करती है उस राज्य की जनसंख्या के ऊपर। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 31 सदस्य चुनकर आते हैं। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा से भी अधिक अधिकार प्राप्त हैं? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन करने का। राज्यसभा की पहली बैठक कब बुलाई गई? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 13 मई 1952 और राज्यसभा का गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 को। आप लोगों को ये वीडियो सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं और कौन से टॉपिक के ऊपर आप क्वेश्चन आंसर चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शो सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर डेली वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।